बहुत गहरी खामोशी थी। चारों चांदनी भू का आलम था। स्टेशन से कुछ फासले पर बिजली के कुमकुमे टिमटिमा रहे थे। ये कोई छोटा सा स्टेशन था। रात के न जाने कौन से पहर वो स्टेशन से उतर गया। उसे बस इतना याद था कि उस पर गहरी नींद छाई हुई थी। उठो भाई, तुम्हारा स्टेशन आ गया है, सीट पर बैठे हुए भारी भरकम शख्स ने कहा। वो हड़बड़ाकर बर्थ से नीचे उतरा। उसने खिड़की से बाहर झांका। रात की तारीकी में तेजी से दौड़ते हुए दरख्त खौफनाक माहौल पैदा कर रहे थे। उसने अपनी गठरी को कांधे पर लटका दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गाड़ी के रुकते ही वो स्टेशन पर उतर गया। हर तरफ तारीकी थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। गाड़ी रवाना हो गई। कुछ देर के लिए फ़ज़ा में शोर पैदा हुआ और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। उसने आंखें मल कर चारों तरफ देखा। अब आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने तमाम मनाज़िर वाज़े हो रहे थे। उससे कुछ फासले पर पत्थर का बेंच था जिस पर एक नौजवान लेटा हुआ खर्राटे ले रहा था। उसे एकदम ख्याल आया कि वो गलत स्टेशन पर उतर गया है। इससे कबल तो वो हमेशा उस स्टेशन पर उतरता था जहां लोगों का इज़्दिहाम होता था। जब वो इस बारौनक स्टेशन पर उतरता तो तरह तरह की आवाज़ें उसको सुनाई देती। गर्मा गर्म पकोड़े। वो भूख का सताया हुआ इस दुकान के जानिब लपकता, जेब में से पैसे निकाल कर कुछ पकौड़े और एक नान खरीद लेता। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उलटता। स्टेशन पर बिल्कुल वीरान और सुनसान लग रहा था। उसको भूख ने सताया तो उसने खाने पीने वाली अशिया की दुकान को तलाश किया, लेकिन उसे मायूसी हुई। वो नाकाम और नामराद उसी पत्थर के बेंच के कोने पर बैठ गया जहां नौजवान लेटा हुआ था। नौजवान हड़बड़ाकर उठ बैठा। कौन हो तुम? नौजवान ने पूछा। उसने नौजवान के चेहरे पर नज़र डाली। रात की तारीकी में उसकी सूरत खौफनाक लग रही थी। मुसाफिर, उसने जवाब दिया। नौजवान लड़के ने एक नज़र उस पर डाली और बोला, अजीब मुसाफिर हो। उसने हैरत से नौजवान की तरफ देखा। इससे कबल कि वह कोई बात करता, नौजवान बोल पड़ा, इस स्टेशन पर तो आज तक कोई गाड़ी नहीं रुकी। यहाँ तो माल गाड़ियाँ ही कुछ देर के लिए रुकती हैं। नौजवान ने कहा। वो थोड़ा सा खौफजदा हो गया, फिर बोला, लेकिन अभी चंद सातों कबल मैं जिस गाड़ी पर सवार था वो यहाँ रुकी थी। नौजवान ने उसकी बात पर कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ऐसा होता है जब कोई क्रॉस पड़ जाता है। शायद कोई क्रॉस पड़ गया था। नौजवान की बात पर वो बुड़बुड़ाया, बाबूजी ऐसा बहुत काम होता है। कई मुसाफिर पानी की तलाश में गाड़ी से नीचे उतर आते हैं। उस वक्त स्टेशन पर रौनक लग जाती है, वरना तो ये साइं साइं करता है। तुम यहाँ इस तारीकी में क्या कर रहे हो? उसने नौजवान से सवाल कर डाला। अब्बा स्टेशन के उस पार ठेला लगाता था, उसके मरने के बाद मैं लगाता हूँ। रात को यहाँ आकर सो जाता हूँ। नौजवान ने चंद लफ्ज़ों में कहानी सुना डाली। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, यहाँ से आबादी कितनी दूर है? जी यहाँ से 1.5 मील दूर गंदे नाले से बस चलती है जो शहर को जाती है, लेकिन अब तो वो भी निकल गई है। नौजवान बोला, अगली गाड़ी कब आएगी? वो बदमाशी में बोला, बाबूजी मैंने बताया कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं रुकती, दुआ करो कि कोई क्रॉस पड़ जाए। नौजवान फिक्रमंद होकर बोला, लेकिन उसे यकीन था कि गाड़ी स्टेशन पर आकर ज़रूर रुकेगी। नौजवान पत्थर के बेंच पर दोबारा लेट गया। हवा में तेज़ी आ गई। इर्द गिर्द के खज़ां रसीदा दरख्तों के पत्ते दरख्तों से टूटकर उसकी झोली में गिरने लगे। तेज़ हवाओं के शोर ने सुनसान स्टेशन को खौफनाक बना दिया था। इससे पहले कि हवाएं मुंह जोर हो जाएं, गाड़ी को आ जाना चाहिए, उसने सोचा। नौजवान तेज़ हवाओं से बेनियाज सो रहा था। वो खौफजदगी के आलम में इधर उधर देख रहा था। उसे दूर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उसके कान खड़े हो गए। आवाज़ करीब आती कि वो पत्थर के बेंच से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात थे। गाड़ी के करीब आते ही छोटे से स्टेशन पर रौनक पैदा हो गई। गाड़ी की आवाज़ ने स्टेशन में ज़िंदगी के आसार पैदा कर दिए थे। वो तेज़ी से गाड़ी की समत लपका, लेकिन वो ही हुआ। गाड़ी उसी रफ्तार से स्टेशन से गुजर गई। वो तो पल भर के लिए भी न रुकी थी। ट्रेन के जाते ही फिर वही खामोशी छा गई। वो मायूस हो गया। उसने पलटकर पत्थर के बेंच पर देखा। नौजवान गाड़ी के शोर से और शायद उसकी बातों से बेजार होकर वहाँ से चला गया था। वो उसी पत्थर के बेंच पर जा बैठा। उस स्टेशन पर गाड़ी नहीं रोकती। नौजवान की बात उसके जहन में गूंजने लगी। वो इस ख्याल से कांप उठा। नींद में गलत स्टेशन पर उतरने का खमियाजा वो भुगत रहा था, और अब तो उसके साथ वो नौजवान भी नहीं था जो उसे तसल्ली देता। वो निढाल होकर उसी बेंच पर लेट गया। दूर से वो बिल्कुल वो नौजवान लग रहा था जो कुछ देर कबल वहाँ लेटा हुआ था।